आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शोहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शोहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शोहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। और मेरे भाइयों, इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए ताकि वीडियो समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। मेरे भाइयों, ज्यादातर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कभी कभी सिर्फ नाम के मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक पैदा करने का उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से, अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए और इनको सच्चाई के रास्ते पर भटका दिया जाए। जिस तरह की हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी का जुलूस इस बात का सबूत है, और शैतानी नफ्स भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के दिमाग में पैदा करता है। जिस तरह की आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसी तरह के बहुत सारे वसवसे और शक व शुबहात पैदा किए जाते हैं, और इनके लिए इस्लाम के दुश्मन ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी मुआशरे यानी इस्लामी समाज को तबाह बर्बाद करना है। जिस तरह उन्होंने अपने मजहब के नियम कानूनों को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसी तरह वे चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरे को भी, इस्लामी समाज को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि जब औरतें नेक और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कानून खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, हालांकि इस्लाम दिल से मानने का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी, और हमें उन्हीं के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। और ये कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है। अब यहाँ इंसान पर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है या शैतान के रास्ते पर चलकर अपने आप को जहन्नुमी बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घर के बाहर का काम किया करेंगे, और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल मेरे भाइयों, आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सवाल ये थे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3, 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शोहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शोहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अम्माल का बदला और ईमान देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद है। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मजेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं,
और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध, ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार है। जन्नत की नेमतें इतनी अनमोल है और इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल कर लेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा, ना ही पकाने की जरूरत पड़ेगी। वहाँ ना थूक, ना उनकी नाक बहेंगी, बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायत के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला उनसे मजे उठाने के लिए मर्द में भी उसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 100 औरतों से हम बिस्तरी कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे हम बिस्तरी कर सकेगा और जैसे जैसे वो औरतों को देखेगा वैसे वैसे बार बार सोहबत पैदा होती जाएगी। और एक मर्तबा हम बिस्तरी करने के बाद औरत फिर से ऐसी हो जाएगी जैसे कि उसके साथ कभी किसी ने हम बिस्तरी किया ही ना हो। और फिर कमाल की बात यह है कि हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी। लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश की जाए तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने कभी ना हाथ लगाया होगा और ना हम बिस्तरी किया होगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हदीस बताने वालों ने फरमाया कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहाँ पर न कोई बूढ़ा होगा ना ही कोई बच्चा होगा बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े और बच्चे इंतकाल किए होंगे अल्लाह ताला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी।
कुरान पाक में सूरत तूर में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हम इन जन्नती लोगों की हूरों से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जन्नत वालों का हाल ये है कि वो बेशक उस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इनका काम कुंवारियों के पास जाना होगा। और हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती हम बिस्तरी भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, खूब जोश से हम बिस्तरी करेंगे, न मर्द का पानी निकलेगा और न मौत आएगी। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा। और एक रिवायत में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल से होंगी और इन दोनों बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा। और वो इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसकी पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो उसको इसके सीने की तरफ से कपड़ों की चमड़ी और इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा और वो अपनी बीवी की पिंडली के गूदे को देखता होगा। जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती के सुराग में धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने का अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी बीच वो मर्द उस बीवी के पास होगा और न उसका मन भरेगा और न उसकी बीवी का मन भरेगा। ये जब भी इससे हम बिस्तरी करेगा वो उसको कुंवारी मिलेगी। न मर्द का नफ्स ढीला होगा न ही औरत का, और उसकी और बीवियां भी होंगी। ये जन्नती उन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। ये जब भी किसी औरत के पास जाएगा वो यही कहेगी, अल्लाह ताला की कसम, जन्नत में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं और जन्नत में मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। और हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वो जिस तरह की औलाद चाहेगा फ़ौरन हो जाएगी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये बात मालूम हुई कि जो शख्स किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वो औरत उसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने शोहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह न किया हो। हज़रत इकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी अस्मा हज़रत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। हज़रत जुबैर इनको तकलीफ देते थे। ये अपने वालिद साहब की खिदमत में शिकायत लेकर आई तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बेटी सब्र करो, अगर किसी औरत का शोहर नेक हो फिर उसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और उसकी बीवी ने उसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह न किया हो तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक साथ कर देगा, यानी वो जन्नत में भी इसी तरह से मियाँ बीवी रहेंगे और उनका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। और हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम्हें ये बात पसंद आए कि तुम जन्नत में मेरी बीवी बनो और अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे तो तुम मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह न करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शोहर की बीवी बनेगी। वो औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे तीसरे इससे ज़्यादा निकाह किया होगा और उसके शोहर इंतकाल होते गए
और किसी ने भी तलाक न दी हो तो ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी। इस बारे में हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत आखिरत में दुनिया के अपने आखिरी शोहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में है कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाए कि वो इन शोहर में से जिसको चाहे अपना शोहर बना ले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिसके दुनिया में 2 शोहर होते हैं, ये औरत भी इंतकाल हो जाती है और उसके दोनों शोहर भी इंतकाल हो जाते हैं और फिर ये सब जन्नत में दाखिल हो तो ये औरत किस शोहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में उस औरत के साथ दोनों शोहर में जो सबसे ज़्यादा अच्छा बर्ताव करता था वो उसी की बीवी बनेगी। मेरे भाइयों, नेक औरत और शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा और वो मियाँ बीबी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर औरत कुंवारी हो यानी कि उसका शादी से पहले इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा हो तो लेकिन उसका शोहर जन्नती ना हो बल्कि वो जहन्नुम में भेज दिया गया हो तो वो औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर वहाँ मौजूद लोगों में से वो किसी को भी पसंद ना करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा। और अल्लाह ताला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और इनको जन्नत की हूरों से ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। और बाकी रही इस ख्वाहिश की कि एक औरत एक वक्त में कई मर्दों की बीवी हो तो ये फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में ये भी ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें एक दूसरे से जलती है, जन्नत के अंदर ये मामला नहीं होगा बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।